हेलो एवरीवन। आज हम हमारे मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लेक्चर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम जानकारी लेंगे, जो कि हमारे यूनिट गियर टर्मिनोलॉजी के ऊपर आधारित हैं, जिसमें कि हम कॉर्डल थिकनेस, कॉर्डल एडेंडम ऑफ गियर, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से हम सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। जैसे कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप सभी लोगों को ये बेसिक चीज़ें पता है कि हमें फॉर्मूले का नॉलेज होना चाहिए। किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने के लिए हमें फॉर्मूले का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि हमें फॉर्मूले का अगर नॉलेज नहीं है, फॉर्मूला अगर हमें ज्ञात नहीं है, तब तक के हमारा न्यूमेरिकल बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर जितने भी न्यूमेरिकल्स हम जितने भी देखेंगे, ये बहुत ही सिंपल प्रकार के न्यूमेरिकल्स होते हैं, और जिसमें कि आप देख सकते हैं जितने भी न्यूमेरिकल हैं ये पूरे के पूरे फॉर्मूला बेस्ड हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं और किस मेथड से हमें बनाना है इन सब न्यूमेरिकल को, वो सब मेथड हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है गियर टर्मिनोलॉजी, गियर इंस्पेक्शन के यूनिट का, calculate the caudal thickness and caudal addendum of gear when the gear has 30 teeth of module 5. Determine caudal addendum and caudal thickness of a spur gear having 30 teeth of module 5. तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, क्या बताना चाह रहा है कि आपको कॉर्डल थिकनेस और कॉर्डल एडेंडम आपको फाइंड आउट करना है। तो कॉर्डल होता क्या है, इस चीज़ को हम पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए, ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो यहाँ से अगर हम कोई भी एक अगर लाइन खींचते हैं जो कि किसी भी सर्कल के दो पॉइंट को आपस में जोड़ता है, किसी भी आर्क को दो पॉइंट पर ये क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है या टच करता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। और मान लीजिए जो सबसे लंबा जो कॉर्ड होता है, जो सेंटर का जो लाइन को टच करते हुए जाता है सेंटर से, या डायमीटर जो रहता है, वो उसका क्या रहता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड रहता है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये लाइन अगर खींचता हूँ, तो यहाँ पर ये ए और ये बी, तो ए बी को हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक अगर यहाँ पर गियर है जिसमें कि क्या है, 30 ठोक यहाँ पर टिथ उसमें बने हुए हैं, कितने, 30 टिथ बने हुए हैं। टी इक्वल्स टू कितने हैं, 30 टिथ हैं। ओके, ये गियर हो गया आपका स्पर गियर। तो अब इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं। मेरे ख्याल से कॉर्डल आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी सर्कल में अगर एक ऐसा लाइन अगर खींचेंगे जो लाइन दो पॉइंट को जोड़ती है आपस में, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉर्डल लाइन बोलेंगे। ओके, जैसे कि ये वाली लाइन जो है सी डी, ये वाली जो लाइन है इसे हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। ये वाले पॉइंट से और ये वाले पॉइंट से हम इसे क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। ओके, अब हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है कैलकुलेट द कॉर्डल थिकनेस। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉर्डल थिकनेस निकालना है और कॉर्डल एडेंडम हमें निकालना है किसी भी गियर का, स्पर गियर का। ओके, तो यहाँ पर देखिए कॉर्डल थिकनेस का वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है, एन क्या चीज़ रहेगा, नंबर ऑफ टिथ रहेगा, एम क्या रहेगा, मॉड्यूल रहेगा। ओके, और साइन 360/4n, एन अगेन यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ टिथ होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कॉर्डल थिकनेस का। ये फॉर्मूले को हम लोग देख लेते हैं। ये है कॉर्डल थिकनेस का फॉर्मूला, W इक्वल्स टू एन एम साइन 360/4n। देखिए यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को भी नोट डाउन करके आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हो गया CHOR, कॉर्डल थिकनेस का ये फॉर्मूला होता है, इक्वल्स टू एन एम साइन 360/4n। ठीक है, तो यहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ टीथ होता है जो कि 30 है, m क्या होता है, मॉड्यूल होता है जो कि 5 है, 360 डिग्री यहाँ पर हमें दिया हुआ है, और n अगेन यहाँ पर क्या होगा, 30 होगा, नंबर ऑफ टीथ। तो अब क्या करेंगे, हम पूरे वैल्यूज़ को यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जैसे कि 30 × 5 × साइन
360 डिग्री बाई 4 इंटू 30। तो इसको करने के बाद में इसको सॉल्व जब हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो हमारे पास में क्या आंसर आएगा उस चीज़ को हम देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए इस प्रकार से एन एम साइन 360/4n ये फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। इस फार्मूले को जब हम सॉल्व करेंगे, इस फार्मूले में सारी वैल्यूज़ को जब हम रख करके जब सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगा। देखिए यहाँ पर 4n मतलब 4 इंटू 30 मतलब कि 120 360/120 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 90/30 आ जाएगा। ठीक है, 90/30 या इसे हम 3/1 भी कह सकते हैं या sin 3 डिग्री भी हम इसे बोल सकते हैं। ओके, तो कॉर्डल थिकनेस जो है, कॉर्डल थिकनेस देखिए यहाँ पर वैल्यू आ रहा है 7.85 mm। ठीक है, तो कॉर्डल थिकनेस जैसे कोई भी एक गियर है, उस गियर का जो एक टिथ का जो थिकनेस है, जैसे मान लिया जाए, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये एक ब्लैंक हो गया और ये उसका एक टिथ हुआ। ओके, तो इस टिथ का जो कॉर्डल जो लाइन का जो डिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ 7.85 mm हुआ इसका कॉर्डल थिकनेस। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है ना। तो एक टिथ का जो उसकी जो थिकनेस, उसकी जो मोटाई हुई, उसकी जो थिकनेस हुई वो कितनी हुई 7.85 mm। ओके, तो इस फॉर्मूले के माध्यम से हमने ये चीज़ को फाइंड आउट कर लिया है। अब कॉर्डल एडेंडम हम निकालेंगे। कॉर्डल एडेंडम इज गिवन एज, ठीक है, कॉर्डल एडेंडम किस प्रकार से दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये है d इक्वल्स टू nm/2 इंटू 1+2/n माइनस कॉस 90 डिग्री बाई n। ओके, तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं। देखते हैं कॉर्डल एडेंडम। तो कॉर्डल एडेंडम का फॉर्मूला है, ये देखिए हम लिखेंगे, ये है कॉर्डल एडेंडम। कॉर्डल एडेंडम का फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू nm/2। ओके, d इक्वल्स टू nm/2। अब होगा 1+2/n, ठीक है, माइनस कॉस 90 डिग्री बाई n। ये होगा फॉर्मूला d इक्वल्स टू nm/2 इंटू 1+2/n माइनस कॉस 90 डिग्री बाई n, ब्रैकेट जो रहेगा वो क्लोज हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला जो रहेगा, इस फॉर्मूले के माध्यम से हम ये वाले प्रॉब्लम को भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ब्रैकेट यहाँ पर बंद हो गया। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है d इक्वल्स टू nm/2 इंटू 1+2/n माइनस कॉस 90 डिग्री बाई n। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के माध्यम से जो है हम कॉर्डल थिकनेस को भी हम यहाँ पर, सॉरी, कॉर्डल एडेंडम को भी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कॉर्डल एडेंडम क्या होता है उस चीज़ को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये गियर हो गया। ओके, अब इसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे करके टिथ बने हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 30 टिथ हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक ना इसमें हम ऐसे करके पिच लाइन बनाते हैं। अब इस पिच लाइन का जो ऊपरी हिस्सा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्डल एडेंडम बोलते हैं। ठीक है, और इस पिच लाइन के नीचे का जो हिस्सा रहता है, ये वाला हिस्सा जो रहता है, इसे हम कॉर्डल डिडेंडम बोलते हैं। तो कॉर्डल एडेंडम क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये एक टिथ है और यहाँ पर ये एक पिच सर्कल आया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉर्डल एडेंडम, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉर्डल डिडेंडम। ठीक है, ये होगा कॉर्डल डिडेंडम। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये देखिए जैसे कि ये गियर है, ठीक है, इस प्रकार से, और इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे करके टिथ बने हुए हैं। और इसमें अगर मैं एक तो पिच सर्कल अगर बना देता हूँ, तो इस पिच सर्कल के ऊपर के हिस्से को कॉर्डल एडेंडम और इस पिच सर्कल के नीचे के हिस्से को कॉर्डल डिडेंडम बोलेंगे। तो कॉर्डल एडेंडम हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ये कॉर्डल एडेंडम हमें फाइंड आउट करना है। तो इसी का ही यहाँ पर ये फॉर्मूला बताया गया था। कॉर्डल थिकनेस का तो W करके हमने लिख दिया था। अब कॉर्डल थिकनेस का W करके हमने निकाला था। कॉर्डल एडेंडम का जो फॉर्मूला है, तो d इक्वल्स टू 1+2/n करके जो हमने देखा है,
वो फॉर्मूला रहेगा, है ना। ये देखिए कॉर्डल एडेंडम का फॉर्मूला है NM/2 इंटू 1+2/n माइनस कॉस 90 डिग्री बाई n। तो अब बहुत ही सिंपल है, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सारे वैल्यूज़ को हम पुट करते जाएंगे। जैसे n जो है नंबर ऑफ टीथ है, तो 30 टीथ यहाँ पर दिया हुआ है। m मॉड्यूल है तो 5 हो गया, तो 30 इंटू 5/2। अब ब्रैकेट में जो हम लिखेंगे 1+2/30 माइनस कॉस 90 डिग्री बाई 30, और ये सब वैल्यूज़ को हम लिखने के बाद में 75, ये 30 इंटू 5/2 जो है 150/2 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 75, ब्रैकेट में आ जाएगा 1.067 पॉइंट माइनस कॉस 3 डिग्री, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कॉर्डल एडेंडम का जो वैल्यू है वो आ रहा है 5.10 mm। ओके, तो अब देखते हैं कॉर्डल एडेंडम और कॉर्डल थिकनेस क्या होता है। तो देखिए ये जैसे कि ये गियर है, उसमें मान लीजिए कि एक ये टिथ है, ठीक है। तो कॉर्डल जो थिकनेस है वो आया था आपका 7.85 mm आया था, ठीक है। और कॉर्डल एडेंडम जो आया था वो आया था आपका 5.10 mm आ गया, ठीक है, कॉर्डल एडेंडम। तो मेरे ख्याल से दोनों ही चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि कॉर्डल एडेंडम क्या होता है और कॉर्डल थिकनेस क्या होता है, ठीक है। तो अब इसी के साथ में हम देखते हैं और हमारा क्या क्या न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, किस प्रकार से दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर कॉर्डल थिकनेस, कॉर्डल एडेंडम, आई थिंक कि आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब अगला न्यूमेरिकल की तरफ हम ध्यान देते हैं। अगला न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर कॉर्डल एडेंडम एंड कॉर्डल थिकनेस फॉर a spur gear and calculate these values for a spur gear having 30 teeth, 5 mm मॉड्यूल एंड 20 डिग्री प्रेशर एंगल। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इन लेबोरेटरी वाइल टेस्टिंग अ गियर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेयर नोटेड फॉर अ स्पर गियर। पहला है नंबर ऑफ टीथ इक्वल्स टू 30, दूसरा है मॉड्यूल इक्वल्स टू 5, तीसरा है प्रेशर एंगल इक्वल्स टू 20 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ऑल दिस रीडिंग वेयर नोटेड बाई यूजिंग वर्नियर गियर टूथ कैलिपर, फाइंड आउट द करेक्ट टंग सेटिंग फॉर कॉर्डल एडेंडम एंड कॉर्डल थिकनेस। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर भी हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, कॉर्डल एडेंडम, कॉर्डल थिकनेस, यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर भी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कॉर्डल एडेंडम जो है D इक्वल्स टू, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है D इक्वल्स टू M इंटू 1-π/4 cos फाई साइन फाई। तो यहाँ पर cos फाई मतलब क्या है, फाई मतलब प्रेशर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर भी जैसे कि हम गिवन डेटा तो हमें अलग से दिया हुआ है, जैसे कि प्रेशर एंगल, मॉड्यूल, है ना, और नंबर ऑफ टीथ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें दिया हुआ है, प्रेशर एंगल, ये चार चीज़ें हमें दी हुई है। तो कॉर्डल एडेंडम का जो ये फॉर्मूला है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है कॉर्डल एडेंडम का। यहाँ पर ये जो है स्पर गियर के लिए, ओके, स्पर गियर के लिए है ये कंडीशन। तो यहाँ पर कॉर्डल एडेंडम का जो फॉर्मूला है थोड़ा सा अलग है, 1-π/4 कॉर्डल एडेंडम, तो W इक्वल्स टू 1-π/4, बाहर में M भी आ जाएगा, इंटू कॉस फाई साइन फाई। ओके, तो ये आ रहा है हमारा वैल्यू M इंटू 1-π/4 cos फाई साइन फाई। फाई क्या रहेगा, आपका प्रेशर एंगल रहेगा। ओके, कॉर्डल थिकनेस कांस्टेंट कॉर्ड है ना, तो ये कांस्टेंट कॉर्ड मेथड से हम बना रहे हैं इसे, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर फॉर्मूला आपका चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया रहेगा कि कांस्टेंट कॉर्ड मेथड से बनाना है या किस मेथड से बनाना है। ओके, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा कि हमें ये कांस्टेंट कॉर्ड मेथड के माध्यम से ही हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, तो इसीलिए हम यहाँ पर कांस्टेंट कॉर्ड माध्यम से ही हम इसे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब कॉर्डल थिकनेस का जो फॉर्मूला है वो है, कॉर्डल थिकनेस का फॉर्मूला है वो π/2 M, ये हो गया कॉर्डल
m cos स्क्वायर फाई, ये हो गया है ना, π/2m cos स्क्वायर फाई, ये c इक्वल्स टू π/2m cos स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा। तो कॉर्डल थिकनेस मतलब कांस्टेंट कॉर्ड c इक्वल्स टू π/2m cos स्क्वायर फाई। कॉर्डल एडेंडम जो है, अब हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला हमारे सामने में आया था उस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को हम जो है पुट कर देंगे। अब सारे वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है। कॉर्डल एडेंडम जो है, देखिए 5 इंटू 1 माइनस π/4 कॉस 20 डिग्री साइन 20 डिग्री, ये हमने देख लिया है। अब 5 इंटू 1 माइनस 3.14/4 इंटू कॉस 20 डिग्री जो है 0.94 है, और साइन 20 डिग्री क्या है, 0.34 है। ओके, यहाँ पर कॉर्डल एडेंडम जो है 3.74 mm है, और कॉर्डल थिकनेस जो है c है ना, कॉर्डल थिकनेस जो है π/2 इंटू 5 कॉस स्क्वायर 20 डिग्री है। ओके, और 3 अब ये देखिए सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल है, पूरा का पूरा फार्मूला बेस्ड है, इसमें केवल 4 से 5 फार्मूले हैं इस यूनिट में। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस यूनिट के न्यूमेरिकल्स जो हैं ऑलमोस्ट हर बार आते हैं एग्ज़ाम में, तो इसलिए इस यूनिट के जो न्यूमेरिकल्स को बनाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि ये 4 फार्मूले को जो है हम अच्छे से अगर याद करके चलें तो हमें एग्ज़ाम में नो डाउट बहुत ही कॉन्फिडेंटली हम ये सारे न्यूमेरिकल्स को आसानी से बना पाएंगे। तो ये न्यूमेरिकल्स को हम देखते हैं किस प्रकार से ये बना हुआ है, कैसे बना हुआ है। तो देखिए ये कॉर्डल थिक एडेंडम का जो फॉर्मूला है d इक्वल्स टू m इंटू 1 माइनस π/4 कॉस फाई साइन फाई, ये पहला फॉर्मूला हो गया कॉर्डल एडेंडम का। एक है कॉर्डल थिकनेस का, c इक्वल्स टू π/2m कॉस स्क्वायर फाई। तो ये जो दूसरा फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूले के माध्यम से हम पूरा का पूरा जो है सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखिए कॉर्डल एडेंडम जो था पहला वाला, उसका हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट किया, और वैल्यूज़ को पुट करने के बाद में क्या हुआ, हम पूरे के पूरे चीज़ों को लिखते जा रहे हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से हम वैल्यूज़ को सॉल्व करते जा रहे हैं। 5 इंटू 1 माइनस 0.251। ओके, कॉर्डल एडेंडम जो रहेगा वो रहेगा 3.74 mm। कॉर्डल थिकनेस जो है c है ना, इक्वल्स टू π/2 इंटू 5 कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, और यहाँ पर इक्वल्स टू करके लिखेंगे 3.14/2 इंटू 5 इंटू 0.94 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1.57 इंटू 5 इंटू 0.88। ओके, और c इक्वल्स टू है 6.93 mm। कॉर्डल थिकनेस जो रहेगा 6.93। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सरल तरीके से फॉर्मूले के माध्यम से हमने कॉर्डल थिकनेस और कॉर्डल एडेंडम का दोनों का ही वैल्यू को हमने यहाँ पर क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया है। तो इसी के साथ में दूसरा न्यूमेरिकल भी जो है, इसे भी हम लोग ख़त्म करते हुए हम अब तीसरे अपने न्यूमेरिकल के तरफ में चलेंगे। तो थर्ड नंबर के न्यूमेरिकल में भी हमें सेम चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी होगी। देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, कैलकुलेट द गियर टूथ कैलिपर सेटिंग टू मेजर कांस्टेंट कॉर्ड ऑफ अ गियर ऑफ 20 डिग्री प्रेशर एंगल हैविंग ए मॉड्यूल ऑफ 4। तो यहाँ पर देखिए अगेन यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक ये बताया गया कांस्टेंट कॉर्ड मेथड से हमें निकालना है। तो कांस्टेंट कॉर्ड मतलब कि एक होता है कांस्टेंट कॉर्ड मेथड और एक होता है सिंपल मेथड। तो हमें कांस्टेंट कॉर्ड मेथड के माध्यम से यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए जो कॉर्डल एडेंडम और कॉर्डल थिकनेस का जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और सिंपल मेथड के लिए जो कांस्टेंट कॉर्डल एडेंडम और कॉर्डल थिकनेस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो दोनों के लिए जो हैं अलग अलग होते हैं, तो उसी के अनुसार हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। तो अगेन थोड़ा प्रैक्टिस को और बढ़ाने के लिए है ना, चीज़ों को और थोड़ा सा आसान करने के लिए हम लोग यहाँ पर कॉर्डल एडेंडम और कॉर्डल थिकनेस का जो फॉर्मूला है उसे हम फिर से यहाँ पर नोट करते हैं। तो कॉर्डल एडेंडम का जो फॉर्मूला हमने लिखा था यहाँ पर देखिए, ये है कॉर्डल एडेंडम। ओके, तो कॉर्डल एडेंडम को हम लोग डी से यहाँ पर करते हैं, सो m इंटू 1 m इंटू 1 माइनस π/4 1 माइनस π/4 इंटू
कॉस फाई इंटू साइन फाई करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, कॉर्डल एडेंडम निकाल सकते हैं। अब जो है हम बात करेंगे कॉर्डल थिकनेस को फाइंड आउट करने की। तो यहाँ पर देखेंगे कॉर्डल थिकनेस जो है वो कैसे लिखते, किस प्रकार से फॉर्मूला होता है। ये हो गया कॉर्डल थिकनेस। तो कॉर्डल थिकनेस का जो फॉर्मूला है, देखिए कॉर्डल थिकनेस किस प्रकार से लिखते हैं, π/2m cos स्क्वायर फाई, सी इक्वल्स टू π/2m cos स्क्वायर फाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है π/2m cos स्क्वायर फाई। तो यहाँ पर देखिए m जो है ये मॉड्यूल हो गया और फाई क्या हो गया, प्रेशर एंगल हो गया। तो यहाँ पर हमें दो अलग अलग वैल्यूज़ अगर मिल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, कॉर्डल थिकनेस निकाल सकते हैं। कॉर्डल थिकनेस मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक ब्लैंक हो गया, इसमें बहुत सारे अगर गियर्स बने हुए हैं तो इसमें ये वाला जो रहेगा ये क्या रहेगा, कॉर्डल थिकनेस रहेगा CT। ठीक है, और ये ऊपर वाला हिस्सा रहेगा, इसे हम क्या बोलेंगे, कॉर्डल एडेंडम CA बोलेंगे। ओके, ऊपर वाले हिस्से को। तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, इसे हमें थोड़ा केयर करते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं कॉर्डल थिकनेस और कॉर्डल एडेंडम। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि दो मेथड से हमेशा ये न्यूमेरिकल्स को बनाया जाता है। पहला होता है कांस्टेंट कॉर्ड मेथड और दूसरा सिंपल मेथड। तो सिंपल मेथड के लिए जो फॉर्मूले हैं, जैसा कि हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 में देखा था, जैसे कॉर्डल थिकनेस का जो फॉर्मूला था W=NM sin 360/4n करके था। ये क्या था, सिंपल कॉर्डल थिकनेस फॉर्मूला था। लेकिन कांस्टेंट कॉर्डल थिकनेस का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, π/2m cos स्क्वायर फाई हो जाएगा। ओके, π/2m cos स्क्वायर फाई, ये चीज़ को लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए कॉर्डल, नॉर्मली कॉर्डल एडेंडम के लिए क्या फॉर्मूला है, D=NM/2 इंटू 1+2/n माइनस कॉस 90°/n। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉर्डल एडेंडम का फॉर्मूला, कांस्टेंट कॉर्डल एडेंडम का फॉर्मूला हमें कहना चाहिए यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, m इंटू 1 माइनस π/4 कॉस फाई साइन फाई, ये हो जाएगा कॉर्डल एडेंडम का फॉर्मूला। तो इसी चीज़ को हमें थोड़ा सा केयर करते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग मेथड से हमें बनाना है क्वेश्चन। लेकिन ये चीज़ आपको क्वेश्चन में ही क्लियर हो जाएगा। अगर कांस्टेंट कॉर्ड मेथड अगर बोला है आपको क्वेश्चन में, तो हमें कांस्टेंट कॉर्ड मेथड से ही हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। और अगर सिंपल मेथड से अगर बोल दिया गया है तो आपको सिंपल मेथड ही वहाँ पर अप्लाई करना है। तो दोनों मेथड के फॉर्मूले जो हैं ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। और जो फंडा है, जो लॉजिक है, वो भी ऑलमोस्ट सेम है। आपको कॉर्डल थिकनेस और कॉर्डल एडेंडम जो है, दोनों ही चीज़ें आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर है कि दोनों होता क्या है, किस प्रकार से काम करता है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो कॉर्डल थिकनेस और कॉर्डल एडेंडम के बारे में थोड़ा सा और हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि न्यूमेरिकल है, ये दूसरे नंबर के न्यूमेरिकल को हमने देख लिया है, ये तीसरे नंबर का न्यूमेरिकल है ना। तो यहाँ पर देखिए कॉर्डल एडेंडम जो है, ये फॉर्मूले में हमने पूरी की पूरी वैल्यूज़ को हमने पुट किया। जैसे कि m का वैल्यू जैसे 4 यहाँ पर दिया हुआ है ना, मॉड्यूल 4 π/1 माइनस π/4 कॉस फाई प्रेशर एंगल। तो प्रेशर एंगल क्या होता है, इस चीज़ को भी हम लोग ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि दो गियर हैं आपस में। ठीक है, ये हो गया आपका पहला गियर, इसके कुछ टीथ निकले हुए हैं। ठीक है, इसके कुछ टीथ निकले हुए हैं। अब ये हो गया आपका दूसरा गियर, इसके भी कुछ क्या निकले हुए हैं, टिथ निकले हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो है इसके साथ कांटेक्ट कर रहा है और ये जो है इसके साथ कांटेक्ट कर रहा है। तो ये जो होगा ना, नॉर्मल के साथ में यहाँ पर एक एंगल बनेगा, यहाँ पर एक एंगल बनेगा, इसे भी हम थीटा कहेंगे, सॉरी फाई कहेंगे, इसे भी फाई। तो यहाँ पर ये जो बन रहा है ना एंगल, ये वाला, ये फाई हम इसे कहेंगे और ये वाला भी हम इसे फाई कहेंगे। यही क्या है, प्रेशर एंगल है। इसी के माध्यम से ही क्या होता है, जो भी पावर या स्पीड जो ट्रांसमिट होता है एक गियर से दूसरे गियर में, या स्पीड का रिडक्शन होता है, या स्पीड का एनहांसमेंट होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। तो जो भी चीज़ें ये प्रेशर एंगल पर ही क्या रहती हैं, डिपेंडेंट रहती हैं, आधारित रहती हैं।
ठीक है, प्रेशर एंगल पर। तो प्रेशर एंगल यही होता है जो कि आपको ये डायग्राम के माध्यम से मैंने बताया प्रेशर एंगल। तो यही प्रेशर एंगल आपको क्या बताया गया है, फाई इक्वल्स टू 20 डिग्री आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है। ओके, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान देते हुए चलेंगे कि प्रेशर एंगल कितना दिया हुआ है, फाई इक्वल्स टू 20 डिग्री, फाई इक्वल्स टू 30 डिग्री जो भी है, तो उस चीज़ को आपको केयरफुली आप लोगों को ध्यान देते हुए चलना है। अगर आप लोग नहीं देंगे इस चीज़ पर ध्यान तो नो डाउट गलती होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा आप लोगों का। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका प्रेशर एंगल। अब हम ये सारे वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं, 1 माइनस पाई बाई 4 कॉस 20 डिग्री साइन 20 डिग्री, है ना। तो ये फाई क्या हो गया, प्रेशर एंगल। अब यहाँ पर कॉर्डल एडेंडम जो है इक्वल्स टू 2.99 mm, कॉर्डल थिकनेस सी इक्वल्स टू पाई बाई 2 m कॉस स्क्वायर फाई। अब यहाँ पर जितने भी वैल्यू आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि एम हो गया, फाई हो गया, ये पूरे वैल्यूज़ को यहाँ पर लिखेंगे तो आपको नो डाउट कॉर्डल थिकनेस की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। क्या है, 5.52 mm हमें यहाँ पर देखने को मिल गई ये वैल्यू। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कैलकुलेट, ये वाला हमारा जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग अपने नए जो प्रॉब्लम है, नया जो न्यूमेरिकल है उसके तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कैलकुलेट द कॉर्डल थिकनेस एंड कॉर्डल एडेंडम ऑफ अ स्पर गियर हैविंग 25 टिथ एंड मॉड्यूल 10 एंड प्रेशर एंगल ऑफ 20 डिग्री। तो यहाँ पर भी हमें अगेन यहाँ पर कितनी चीज़ें दी हुई हैं, 3 चीज़ें दी हुई हैं। पहला है टिथ, नंबर ऑफ टिथ दिया हुआ है जो कि 25 है। दूसरा दिया हुआ है मॉड्यूल हमें दिया हुआ है 10 है जो कि, और प्रेशर एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्यूशन में हमें निकालना है कॉर्डल थिकनेस और कॉर्डल एडेंडम। तो नो डाउट यहाँ पर देखिए कॉर्डल थिकनेस का जो फॉर्मूला है वो अगेन पाई बाई 2 m कॉस स्क्वायर फाई करके ही होगा, बहुत ही जो कि सिंपल होता है। तो इस प्रकार से हम अगेन यहाँ पर वही सेम फॉर्मूले को यहाँ पर लिख रहे हैं। पाई का वैल्यू आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा 3.141 होता है, कैलकुलेटर से भी आप चेक कर सकते हैं इस वैल्यू को। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉर्डल थिकनेस का जो वैल्यू है उसे फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर m का वैल्यू लिखेंगे, मॉड्यूल क्या है 10 है, और फाई का हम वैल्यू लिखेंगे जिसकी वैल्यू जो है प्रेशर एंगल की वैल्यू है 20। अब यहाँ पर पाई बाई 2 इंटू एम का वैल्यू हो गया 10 इंटू कॉस स्क्वायर 20। तो ये चीज़ को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको इसको सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर की आवश्यकता होगी। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर के माध्यम से आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बट ड्यूरिंग पुटिंग द वैल्यू इन योर साइंटिफिक कैलकुलेटर यू शुड बी केयरफुल। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर वैल्यूज़ अगर गलत एंट्री होती है तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो आंसर है वो भी क्या होगा, नो डाउट वो भी रॉन्ग ही आपके सामने में डिस्प्ले होगा कैलकुलेटर के माध्यम से। तो इस चीज़ को बहुत ही केयरफुली आप लोग पुट डाउन करेंगे वैल्यूज़ को। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे जो है दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर कॉर्डल थिकनेस को निकालने के लिए यहाँ पर पाई बाई 2 मतलब 3.14/2 इंटू एम का वैल्यू है 10, कॉस स्क्वायर 20 का जो वैल्यू यहाँ पर सिंप्लीफाई करके 0.94 का स्क्वायर हमने किया है जो कि 0.88 आ गया। ओके, अब ये सारी चीज़ों को जब हम सॉल्व करके देख रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, 1.57 इंटू 10 इंटू 0.88 हमें हमारे सामने में बन रहा है। अब ये सारी चीज़ों को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने के बाद में हमारे सामने जो कॉर्डल थिकनेस का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 13.81। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम में तो देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ये एक लाइन में भी सॉल्व हो सकता है। जैसे कि आपने ये फॉर्मूला लिखा पाई बाई 2 m कॉस स्क्वायर फाई, अब उसके नीचे आपने क्या लिखा, पाई बाई 2 m का वैल्यू 10 कॉस स्क्वायर फाई का वैल्यू 20। ये दूसरा लाइन हो गया, और तीसरे लाइन में आप क्या लिख सकते हैं, सीधा आंसर लिख देंगे। सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 13.81 mm, कॉर्डल थिकनेस इक्वल्स टू 13.81 mm। सिमिलरली कॉर्डल एडेंडम का भी आप सेम बस फॉर्मूला लिखेंगे, दूसरे स्टेप में वैल्यू पुट कर देंगे और तीसरे में आंसर लिख देंगे। तो ये बात का ध्यान रखेंगे विशेष रूप से कि अगर ये 6 लाइन में अगर आप ये क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो आपको 10 आउट ऑफ 10 आपको नहीं मिलने वाला। आपको थोड़ा सा हर एक स्टेप में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, लिटिल बिट चेंजेस भी हो रहे हैं, तो उसको आपको दिखलाते हुए चलना है। एटलीस्ट आपको ये 10 to 15 लाइन्स में आपको लिखना है। थ्री लाइन में अगर आप लोग लिखेंगे, टोटल 6 लाइन में लिखेंगे तो आपको मार्क्स भी आपको 10 में से 5 या 6 ही मिलेगा।
ठीक है। तो ऐसा नहीं लिखना है, थोड़ा सा उसको इलेबोरेट वे में, थोड़ा सा उसे विस्तार पूर्वक आपके लिखना है 10 नंबर के लायक। ओके, तो इस चीज़ को थोड़ा सा जस्टिफाई करते हुए चलना है आप लोगों को, जिससे कि आप लोग अच्छे से अच्छा मार्क्स भी लेकर के आ सकें। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है कॉर्डल एडेंडम डी, है ना, जिसे कि हम डी से डिनोट करते हैं कॉर्डल एडेंडम। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला है m इंटू 1-π/4 cos फाई साइन फाई। तो अब यहाँ पर अगेन हम जो भी वैल्यूज़ हमारे सामने है, जैसे m का 10 है इंटू 1-π/4, cos फाई का जो वैल्यू है वो है 20 डिग्री प्रेशर एंगल, तो फाई cos 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। अब अगेन हम इसमें छोटे छोटे चेंजेस करेंगे, जैसे पहले वाले में हमने π/4 लिखा, दूसरे वाले में देखिए हमने पाई की वैल्यू 3.14 लिख दी, है ना। अब और ये cos 20 sin 20 का हमने सॉल्व करके लिख दिया, तो ये थोड़ा सा आपको लेंदी करके चलना पड़ेगा, अन्यथा क्या होगा, डायरेक्ट डायरेक्ट अगर कर देंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो कटने के भी चांसेस हो जाते हैं। और एक ये भी बात सही है कि कोई भी न्यूमेरिकल को बनाने का तरीका भी यही होता है कि स्टेप बाय स्टेप आप बनाएं, थोड़ा समय देते हुए इसे बनाएं। तो ये हमारा यहाँ पर ये वाला न्यूमेरिकल भी खत्म होता है। यहाँ पर देखिए 10 इंटू 1-0.251 आया ये आंसर। कॉर्डल एडेंडम जो है वो आ रहा है 7.49 mm। तो कॉर्डल थिकनेस और कॉर्डल एडेंडम जो होता है उसकी जो यूनिट होती है वो mm होती है। तो इस इन सब न्यूमेरिकल्स को आप जो है थोड़ा और अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए और बनाइए और प्रैक्टिस करिए, ताकि एग्ज़ाम में भी आप इसे अच्छे से बना सकें और गलती ना हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और हमारे इस वीडियो लेक्चर में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।